जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो डियर, आप सब लोगों को हैप्पी रोज़ डे। प्यार का महीना, ये प्यार का महीना है ना, मतलब कि प्यार की शुरुआत हो चुकी है। अब देखिए, कुछ लोगों का प्यार इतना स्पिरिचुअल होता है, इतना सोलफुल होता है कि वो इन डेट्स का मोहताज नहीं होता, वो हर दिन होता है। लेकिन फिर भी एक ना एक तो स्पेशल दिन होता ही है ना, अपने प्यार को दिखाने के लिए, साबित करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने आज से शुरू कर दिया है रोज़ डे, प्रपोज डे, पता नहीं कौन कौन से डे। तो आज हम भी रोज़ डे पर रीडिंग लेकर आए हैं। भी आपके जो पर्सन हैं, ये कोई भी हो, किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, एक्स के लिए देख रहे हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, वो आपके लिए अभी क्या महसूस कर रहे हैं, अभी क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, हमने आज रोज़ डे है, इस वजह से सारे रेड रेड रोज़ दिए हुए हैं। लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंट है, अलग अलग तरीके के रोज़ हैं। ठीक है, और अगर आपको दिक्कत हो ना तो आप 1 2 3 नंबर्स के हिसाब से चूज़ कर लेना। लंबी सी गहरी सांस लीजिए, जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचिए और एक रोज़ चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि इस वक्त वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो इस रोज़ डे वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो इधर हम आपको बता दें, इधर बहुत सारे लोगों के बीच सेपरेशन की स्थिति चल रही है। जी हाँ, बातचीत नहीं हो रही है, समझ रहे हैं। रीज़न थर्ड पार्टी है, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग इशू है फैमिली। कहीं ना कहीं स्पेशली इनके फादर हों, इनके ग्रैंडफादर हों, कोई हैं जिन्हें इस रिश्ते से बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा, समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो ही आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। कुछ लोगों के लिए शायद आपकी मदर हैं, कुछ लोगों के लिए शायद आपकी भाभी हैं या फिर आपकी सिस्टर हैं। आपके घर में कोई है जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, जिसकी घर में अच्छी खासी चलती है और वो आपके रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तो फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से नो कांटेक्ट की सिचुएशन चल रही है। लेकिन दोनों ने होप नहीं खोई है, ना आपने ना उन्होंने। लेकिन इस टाइम पर वही यादों का घेरा, मतलब कि वही बीते हुए पल, वही सब कुछ उन्हें याद आ रहा है। कि कुछ लोगों के लिए जिनका बहुत बहुत लंबा रिलेशनशिप था, जो अभी हाल फिलहाल टूट गया है, कहीं बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। जैसे कि एक इंसान होता है ना कि वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, इस तरह की फीलिंग्स हैं इनकी। इन्होंने हो सकता है आपसे कहा होगा कि प्लीज़ मेरा वेट करना, मेरा इंतज़ार करना, मैं एक दिन लौट कर आऊँगा या फिर लौट कर आऊँगी। मेरे लिए जो भी हो सिर्फ तुम हो, और मेरे लिए कभी कोई और तुम्हारी तरह नहीं हो सकता। मेरे दिल में कभी भी कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, इसलिए मेरा इंतज़ार करना। लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं डर भी रहता है कि इस बदलते समय में कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और ना आ जाए। अगर कोई और आ गया तो ये क्या करेंगे। आज बहुत सैड हैं, बहुत मायूस हैं, जैसे कि ज़िंदगी की बहुत कीमती चीज़ खो दी हो इन्होंने, और जो शायद इन्हें लौट कर वापस नहीं मिलेगी। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन खो दिया है, एक ऐसा इंसान खो दिया है जो सिर्फ इनका था, जो सिर्फ इनके लिए जीता था, इनके लिए मरने के लिए रेडी रहता था, जो इनके लिए हंसता था, इनके लिए रोता था, जो सिर्फ और सिर्फ इनका था।
और अक्सर जब हम ऐसे रिश्ते खो देते हैं ना, तो बाद में बहुत पछतावा होता है, बहुत रोना आता है। कहीं ना कहीं उम्मीद आज भी है इन्हें कि हम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस वक्त तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इनके मन में। जब अपना पास्ट याद आता है कि पास्ट में हम दोनों के दरमियान कितना प्यार था, कितनी केयर थी, पिछले साल हम दोनों ने मिलकर रोज़ डे सेलिब्रेट किया था, सब कुछ कितना अच्छा था, और आज मैं अकेली हूँ, आज मैं अकेला हूँ, कहीं ना कहीं अपनी ही गलतियों की वजह से। और इसे गलती भी नहीं कह सकते, इसे ये बोल सकते हैं कि भाई फैमिली भी तो कुछ होती है। बहुत सारे लोगों ने फैमिली की वजह से, हो सकता है कि इनकी फैमिली को पता चल गया था, इनके पापा को, इनकी माँ को, इनके भैया को, या फिर इनकी सिस्टर को, जिन्होंने इन्हें धमकी दी होगी किसी न किसी तरीके की, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोला होगा, जिसकी वजह से होता है ना कि इंसान बहुत मजबूर हो जाता है कि अगर तुमने उससे रिश्ता रखा तो हम तुमसे रिश्ते ख़त्म कर देंगे, या फिर तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। इस तरह की बातें की होंगी। इनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस है बहुत सारे लोगों के दरमियान, एज डिफरेंस भी है, इंटरकास्ट इशू भी है, रिलीजन इशू भी है, लेकिन सबसे बड़ा इशू फैमिली इशू ही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्विन सोल हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर सोलमेट हैं, लेकिन पहले ये आपकी सोलमेट और ट्विन सोल वाली बातें इन्हें समझ में नहीं आती थी, बट अभी इन्हें भी समझ में आया है कि हाँ, हम लोग सोलमेट हैं। मुझे पता चल गया कि सोलमेट क्या होता है। हम लोग कई जन्मों के साथी हैं, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकी, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सका, मैं तुम्हारा उस वक्त साथ नहीं दे सका जब तुम्हें मेरे साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा। और हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लेकिन एक बार ना मुझ पर गुस्सा करने से पहले मेरी जगह खुद को रख कर देखो, तुम भी मजबूर हो जाओगे। मुझे बुरा कहने से पहले एक बार मेरी जगह खुद को रख कर देखो। तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है, आज भी मेरे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो और हमेशा रहोगे। मुझे पता है कि इस बात का मैं कोई सबूत भी नहीं दे सकता, तुम्हें कोई ट्रस्ट नहीं होगा, तुम्हारा गुस्सा जायज़ भी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार यही कहूँगी, एक बार यही कहूँगा कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने शायद बहुत बुरे कर्म किए होंगे, शायद मेरी डेस्टिनी ख़राब है, शायद मेरी डेस्टिनी ख़राब है, मैंने कुछ बुरे कर्म किए हैं जिसकी वजह से तुम मेरे होकर भी नहीं हो पाए, मेरे इतने करीब आकर भी तुम मुझसे दूर चले गए। लेकिन मुझे पता है तुम मेरे प्यार को कभी नहीं समझ पाओगे, कभी नहीं। तुम्हें लगता है ना कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और मैंने तुम्हें भुला दिया है, मैं अब किसी और के साथ बहुत मस्त हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक दिखावा होता है, एक झूठ होता है, एक छल होता है। और अगर मैंने तुम्हें कुछ बुरा भी बोला है ना, तो सिर्फ इस वजह से कि तुम स्ट्रांगली अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अपनी फैमिली का रवैया देखते हुए मुझे यही लगता था कि मैं कभी फैमिली को छोड़ नहीं पाऊँगी, छोड़ नहीं पाऊँगा, और मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती, धोखा नहीं दे सकता कि तुम मेरा इंतज़ार करना, तुम मेरा इंतज़ार करना। ये बातें बहुत सारे लोगों के पर्सन हैं जो कहना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन ने कहा था कि मेरे स्टेबल होने तक मेरा इंतज़ार कर लो, फैमिली इशू है लेकिन मेरे स्टेबल होने तक अगर मेरा इंतज़ार कर लोगे तो आई प्रॉमिस मैं कुछ करूँगा, मैं कुछ करूँगा, डेफिनेटली कुछ करूँगा, या फिर डेफिनेटली कुछ करूँगी, मेरे स्टेबल होने तक मेरा वेट कर लो। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं, ये मेल हूँ फीमेल हूँ, इन्होंने आपसे साफ कहा होगा कि मैं फैमिली के अगेंस्ट कभी नहीं जा सकती, कभी नहीं जा सकता। ये बात सच है कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, लेकिन मेरी फैमिली भी मेरे लिए कुछ कम नहीं है। तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें भूलने की बहुत कोशिशें की, बहुत ज़्यादा, लेकिन तुम्हें भूलना आसान नहीं है मेरे लिए। तुम्हें भूलने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों से बातें भी की हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं हर किसी में तुम्हें ढूंढता रहा, तुम्हारे जैसा इंसान ढूंढता रहा,
और अगर तुम्हारे जैसा इंसान मिल जाता ना मुझे, तो मैं लाइफ में शायद आगे बढ़ जाती या फिर बढ़ जाता। लेकिन शायद कोई तुम्हारे जैसा था ही नहीं, या फिर है ही नहीं, ना कभी कोई होगा। इस चीज़ का एहसास मुझे अब हुआ। मेरी फैमिली में कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि उससे अच्छे अच्छे लोग तुझे मिल जाएंगे। मैंने सोचा ठीक है, मैं फैमिली की बात मान लेती हूँ, फिर मान लेता हूँ। लेकिन मुझे तुम जैसा ही इंसान चाहिए था, तुमसे ना अच्छा ना तुमसे बुरा, तुम ही चाहिए थे। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए मैंने अपने प्यार का त्याग किया है, अपने प्यार का त्याग किया है। और अभी भी ये सब कुछ कंटिन्यू चल रहा है कि मैं सबकी खुशी की बहुत परवाह करती हूँ, बहुत परवाह करता हूँ, लेकिन कोई मेरे बारे में नहीं सोचता। तो मैं इसे अपनी किस्मत या फिर अपना भाग्य समझ के चुप रह जाती हूँ, चुप रह जाता हूँ। लेकिन एक बात बताऊँ, कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि मैंने उन लोगों के लिए अपने उस प्यार को छोड़ा है जिन्हें मेरी परवाह ही नहीं है, जिन्हें मेरी कोई कद्र ही नहीं है, जो मुझे समझते ही नहीं हैं। जो मुझे समझता था वो मुझसे दूर हो चुका है। और तुम्हें याद है हमने पिछली बार रोज़ डे किस तरह से सेलिब्रेट किया था? तुम्हें याद है? कितना स्पेशल था ना। बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो शायद किसी डेट पर गए थे, कहीं घूमने गए थे, बहुत सारे लोग किसी मंदिर गए थे, बहुत सारे लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो रोज़ लाना ही भूल गए थे। तो आपने बहुत गुस्सा किया था उनके ऊपर कि तुम्हें पता है आज रोज़ डे था और तुम मेरे लिए गुलाब भी नहीं लेकर आए, तुम मेरे लिए रोज़ लेकर नहीं आए। तो उन्होंने किस तरह से आपको मनाया था। वो जो भी आपका पास्ट का रोज़ डे था ना, उसमें जो भी हुआ था वो उसे बहुत मिस कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। अगर उस रोज़ डे में आप लोगों का झगड़ा भी हुआ होगा ना, तो उसे भी वो याद कर कर के आज कहीं ना कहीं अपनी पलकें भिगो रहे हैं, इतना समझ लीजिए। और यही हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल होने के लिए अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं लगातार, लेकिन दिल तो आपका भी नहीं लग रहा है, मन तो आपका भी नहीं लग रहा है। बार 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 ना चाहकर भी आप उनके बारे में सोचने लगते हैं। आपको लगता है कि मुझे माफ़ नहीं करना उसे, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा, उसने मुझे बहुत बहुत रुलाया है। मुझे बस अपने करियर पर फोकस करना है, मुझे बस अपने फ्यूचर के बारे में ध्यान देना है। लेकिन कितनी भी कोशिशें कर लें आप, कितनी भी, आप वाकई इन्हें नहीं भुला सकते, क्योंकि इधर वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप आज भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में लौट आए, लेकिन अब आप कुछ शर्तें रखना चाहते हैं, कुछ सीमाएं, कुछ लिमिट बनाना चाहते हैं कि अगर तुम ऐसे हो सको तो आना। लाइक जैसे कि बहुत सारे बंधन हैं इनकी ज़िंदगी में, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर ये सारी बाउंड्रीज़ तुम क्रॉस कर सको, तोड़ सको बंधनों को, तो ही मेरी ज़िंदगी में आना, वरना मत आना। अगर तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, हिम्मत नहीं है स्पेशली अपने लिए एक्शन लेने की, तो फिर मुझे ऐसा बुज़दिल इंसान नहीं चाहिए जो अपने बारे में ना सोच सके। मेरे बारे में सोचना तो दूर की बात है, जो अपने ही बारे में ना सोच सके, ऐसे लोगों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करे जो उसे कुछ समझते ही नहीं है, जो हर वक्त उसे बेइज्जत करते रहते हैं, हर वक्त उसकी बेइज्जती करते रहते हैं, वक्त वक्त पर उसे नीचा दिखाते रहते हैं। मुझे फिर ऐसा बुज़दिल इंसान नहीं चाहिए, मुझे एक स्ट्रॉन्ग इंसान चाहिए। तो अगर तुम स्ट्रॉन्ग बन सको तो ही मेरी ज़िंदगी में आना, अगर तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं मुझे लेकर तो ही मेरी ज़िंदगी में आना। लेकिन अगर तुम्हें फिर से मेरे ऊपर ट्रस्ट इशू हुआ, तुमने फिर से वही सारी बातें शुरू करी कि तुम्हारी लाइफ में कोई और तो नहीं है, मुझे पता है आपको लगता है कि, आपको भी पता है कि आपके पर्सन आपको गलत समझ रहे होंगे। हो सकता है कि आप जॉब करते हो या फिर स्टडी करते हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको पाने का ख्वाब रखते हैं, आपको बहुत चाहते हैं, आप पर क्रश रखते हैं, ये आपके पर्सन को पता है। तो कहीं ना कहीं पास्ट में आप दोनों के दरमियान ट्रस्ट इशू बहुत होता था, और ये हमेशा इस बात को लेकर लड़ते थे कि तुम उससे बात क्यों कर रहे थे, तुमने उससे बात क्यों की थी, उसका फ़ोन तुम्हारे पास क्यों आया था, तुम उसे देखकर क्यों हंस रहे थे। तो आपको पता है कि शायद आपके पर्सन को अभी भी डाउट होगा आपके ऊपर, और ये बात सच है, डेफिनेटली आप सही सोच रहे हैं, इन्हें अभी भी डाउट है, इन्हें यही लग रहा है कि आप इन्हें भूल कर ज़रूर किसी और के साथ रोज़ डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे। लेकिन
सच तो हमें पता है ना कि आप किसी के साथ भी रोज़ डे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में आपको कोई रोज़ देने वाला नहीं है, लेकिन आप किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। नहीं, आप किसी के साथ इस तरह से आगे बढ़ना नहीं चाहते। यहीं पर आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो अभी तो आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं। डियर पाइल नंबर 1, जो अभी तो आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ये आपके लिए एक्शन लेंगे। बहुत जल्द ये उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करेंगे जो झूठी हैं, जो फेक हैं, जिनमें सिर्फ स्वार्थ है। ये बाउंड्रीज सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बनाई हैं, अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बनाई गई हैं, ना कि खुशियों को मद्देनज़र रखते हुए। जैसे होता है ना कि कभी कभी हमारे फैमिली के लोग हमारी खुशियों की वजह से, हमारी भलाई के लिए हमें मना करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी फैमिली के लोग, कोई इशू नहीं रहता है, ना कास्ट इशू नहीं होती है, सब कुछ सेम होता है, लेकिन फिर भी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अपना ईगो सेटिस्फाई करना होता है। उनका ईगो नहीं डल होना चाहिए, उनका ईगो नहीं डाउन होना चाहिए। वो अपने ईगो को, अपने अभिमान को बढ़ाने के लिए ही हमारी खुशियों का गला घोट देते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पर्सन हमें ऐसे नज़र आ रहे हैं जो बहुत जल्द इस चीज़ के खिलाफ एक्शन लेंगे कि यहाँ पर तो अगर आप, इनकी फैमिली चाहे तो आपको एक्सेप्ट कर सकती है, कोई इशू नहीं है। कुछ लोगों की तो कास्ट भी सेम है, रिलीजन भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस अमीरी गरीबी की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं? थोड़ा सा 5-10 साल का एज डिफरेंस है, इस वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस है, इस वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आज नहीं तो कल आपके जो पर्सन है, इन्हें एहसास होगा और ये अपने सारे नेगेटिव अटैचमेंट्स को रिलीज़ करेंगे, लेट गो करेंगे और आपके पास आएंगे। आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ जीने का ये आज भी ख्वाब रखते हैं। समझ रहे हैं? बस उसके लिए इन्हें स्ट्रेंथ चाहिए, उसके लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, और उसके लिए इनका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट होना, अच्छी तरह से इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए कंटिन्यू लगातार मेहनत कर रहे हैं। चलिए, इनकी जो एनर्जी है ना, उस हिसाब से हम आपको एक छोटा सा प्यारा सा सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है? फरियाद क्या करे हम, किसे दास्तां सुनाए, हो फरियाद क्या करे हम, किसे दास्तां सुनाए, हम दिल से जिसे चाहें उसे कैसे भूल जाए हो। चारों तरफ अंधेरा, खुशियाँ नारास आए, चारों तरफ अंधेरा, खुशियाँ नारास आए, हम दिल से जिसे चाहें उसे कैसे भूल जाए हो। तो ये फीलिंग्स हैं इनकी, समझ रहे हैं? आपको बहुत मिस कर रहे हैं और इन्हें यही लग रहा है कि जिसे दिल से चाहा है उसे कैसे भूल सकते हैं। एक एक पल आज का इनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, ये समझ लीजिए। बहुत बहुत याद आ रही है इन्हें आपकी। इधर में स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं आज। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। सारे साइंस और एलिमेंट्स बराबर हैं। तो डियर, ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अपनी आंखें बंद करो और मुझे महसूस करो, मेरा दर्द जैसे पहले तुम भाप लेते थे,
जैसे पहले तुम्हें सब कुछ पता चल जाता था, अब पता क्यों नहीं चलता? देखो तो सही तुम्हारे बिना क्या हाल है मेरा। बस कुछ दिनों की बात है। आई प्रॉमिस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना। हाँ, अभी मैं बहुत मजबूर हूँ, अभी मैं बहुत हेल्पलेस हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने हार मान ली है। मैं बस सही समय का इंतज़ार कर रही हूँ, मैं बस सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ। मिस यू सो मच, लव यू, हैप्पी रोज़ डे। तो डियर, ये मैसेज है आपके पर्सन का और उनकी क्या फीलिंग्स हैं, अभी क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, वो हमने आपको बता दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, जिससे सबसे पहले हमारा वीडियो आपको मिले। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो क्योंकि आगे हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाले हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, जो आपकी मदद करेंगे आपकी सेल्फ ग्रोथ करने में। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है इस प्यारे से रोज़ को और आप जानना चाहते हैं कि इस रोज़ डे, इस वक्त आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, अभी वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनका क्या मैसेज है आपके लिए। तो देखिए, इधर 2 कंडीशन है और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। एक तो बड़ी सैड वाली, मतलब जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा है, बड़ी सैड वाली, और एक सिचुएशन ये है कि कुछ लोगों का न्यू कनेक्शन है। तो 2 कंडीशन इधर निकल कर आई हैं। ठीक है, अब आप हमें बताना कि आपकी कौन सी कंडीशन है। आपने अपने एक्स के लिए ये रीडिंग चूज़ की थी, ये पाइल चूज़ किया था, या फिर आपने अपने न्यू पर्सन के लिए ये पाइल चूज़ किया था। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन की बात करते हैं। जो लोग किसी न्यू पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनका न्यू कनेक्शन है, उनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस भी है, कुछ लोगों के दरमियान एज डिफरेंस भी है, लेकिन ये आपको लेकर बहुत सीरियस हैं। और पता है, ये बहुत इमोशनल पर्सन है, बहुत ज़्यादा, और काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, बहुत समझदार, बहुत ही ज़्यादा, और कहीं ना कहीं ये आपसे बहुत इम्प्रेस हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आप दोनों सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों कहीं पर भी, या फिर आप जहाँ पर जॉब करते हैं या फिर आपका कोई बिजनेस है, आप वहाँ इनसे मिले हों। आपको पता है, पहले तो बहुत समय तक इन्होंने आपसे अपने दिल की बात कही ही नहीं है, इन्होंने बताया ही नहीं है कि आपको पसंद करते हैं। हमें लगता है 2-4 महीने, कुछ लोगों के लिए 2-4 साल, ये बस आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते रहते थे, देखते रहते थे आपके पिक्चर्स, आपके रील्स, आपके वीडियो, बहुत सारे लोगों के। क्योंकि देखिए, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो रील्स बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर अपनी पिक्चर्स अपलोड करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ बातें हो सकती हैं। तो डियर, ये कुछ समय तक आपको यूं ही देख रहे थे, आपके कमेंट्स पढ़ते थे, आप जहाँ जहाँ पर भी कमेंट करते थे, आप कमेंट्स पढ़ते थे, आपके विचारों से, आपकी जो भावनाएं हैं, आपका जो नज़रिया है, धीरे धीरे इन्हें अट्रैक्ट करने लगा। समझ रहे हैं? इसके बाद आपका जो मदरली नेचर, आपके अंदर जो स्वीटनेस है, आप जो इतने इनोसेंट हैं, और कहीं ना कहीं आप भी तो स्पिरिचुअल टाइप के हैं। दूसरी बात, आपकी पर्सनालिटी से ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे। स्पेशली आपकी वॉइस इन्हें
आपका दीवाना बनाती है। धीरे ये आपके करीब आ रहे थे लेकिन ये आपको बता नहीं रहे थे। ये हर जगह आपके बारे में पूछताछ करते थे। जो आपके दोस्त थे ये उनसे आपकी पसंद नापसंद पूछते थे और कहीं ना कहीं आपको जैसा पसंद है, जो पसंद है वैसा बनने की कोशिश करने लगे, लेकिन अभी भी आपको नहीं बता रहे थे। फिर हमें नहीं पता कैसे आपको पता चला, लेकिन फिर धीरे से आपको पता चला कि आपको प्यार करते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, शायद आपको नहीं पता, कहीं ना कहीं आपको डाउट है कि ये मुझे पसंद करता है, ये मुझे पसंद करती है। तो डियर, पता है ये अभी क्या फील कर रहे हैं? ये टाइम पास नहीं करना चाहते। इनकी शादी की एज ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन बस ये एक ऐसा इंसान ढूंढ रहे थे जो इनके लायक हो, और वो मिल नहीं रहा था। बहुत सारे लोग इनकी ज़िंदगी में आए गए, लेकिन इन्हें इतना तजुर्बा है ज़िंदगी का कि फ़ेक लोगों को ये 2 मिनट में पहचान लेते हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये उन्हें रिजेक्ट करते गए। समझ रहे हैं? लेकिन अब इन्हें इनका हमसफ़र मिला है जैसा इन्हें चाहिए था, ये समझ लीजिए। तो अब ये सीधे ना आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। कितना सुकून मिलेगा इन्हें कि हाँ, आखिर मुझे मेरा हमसफ़र जो मेरे लिए बना है, मेरा सोलमेट मिल ही गया। पता है, ये आपको मैसेज देना चाहते हैं कि तुम मानो या ना मानो, तुम मेरे सोलमेट हो, तुम मेरे अनंत जन्मों के साथी हो। क्योंकि तुम्हें देखकर, तुम्हें सुनकर ही मुझे लगा कि हाँ, तुमसे तो कई जन्मों का रिश्ता है। पहले मैं इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था, नहीं समझ पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया। और एक बात बताऊँ, तुम मेरे क्रश भी हो। तुम्हें नहीं पता कि तुमने मुझे क्या दे दिया है। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। तुमने मुझे बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ। मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी यूं ही गुजरेगी। पता है, लोग मुझसे कहते थे कि तेरी शादी नहीं होगी, हर किसी को रिजेक्ट कर देती है, हर किसी को रिजेक्ट कर देता है। तो मुझे भी लगता था हाँ, शायद मेरी वाली या फिर मेरा वाला अभी धरती पर आया ही नहीं है। लेकिन जोड़ियाँ तो ऊपर वाला बनाता है ना, और उसने तो पहले ही भेज दिया था आपको। तो एक बात बताऊँ, जो फीलिंग्स, जो एहसास, जो जज्बात आपको देखकर जो भी अंदर होता है ना, वो आज तक कभी किसी के लिए नहीं हुआ। तुम पास आए, यूँ मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। मुझे रात में नींद नहीं आती, आपके मैसेज का वेट करता रहता हूँ, आपके कॉल का वेट करता रहता हूँ। आपका मेरा ऐसे यूँ मिलना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, ये ज़रूर ईश्वर की कोई ना कोई चाल है। पता है, आपकी स्माइल मुझे बहुत पसंद है, लेकिन तब जब उस स्माइल की वजह मैं बनूं, तब मुझे सुकून भी मिलता है। आपके आंसू मुझे बहुत दर्द देते हैं, और स्पेशली बहुत ज़्यादा दर्द तब होता है जब उन आंसुओं की वजह मैं बनती हूँ या फिर मैं बनता हूँ। और पता है, मेरा कितना भी मूड ख़राब हो, कितना भी, समझ रहे हो आप, कितना भी दिमाग ख़राब हो मेरा, अब दिन भर लोगों से बातचीत कर करके ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, दिमाग ख़राब हो ही जाता है। लेकिन बस आपकी आवाज़ सुनते ही सब ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। आपकी आवाज़ भी पता है कोई जादू है, जादू। और एक बात कहूँ, कभी मुझ पर शक मत करना। मेरे दिल में जो भी होगा मैं आपसे बिना डरे, बिना हिचकिचाए यूँ ही बोल दूँगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे फिर बुरा हो। तो कभी ये मत सोचना कि मैं आपसे कुछ छुपा रही हूँ या फिर छुपा रहा हूँ, क्योंकि मैं दुनिया में किसी से डरती नहीं हूँ, दुनिया में मैं किसी से डरता नहीं हूँ, तो छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपसे सबसे पहले बहुत अच्छी दोस्ती कायम करनी है, जिससे न मैं आपसे कुछ छुपा सकूं, न आप मुझसे कुछ छुपा सकें। उसके बाद शादी करनी है, समझ रहे हैं आप? और मैं क्या बताऊं, मैं आपके साथ एक लंबी फ्यूचर प्लानिंग कर चुका हूं। अब मैं जब भी आपको कमिटमेंट दूं, बस एक्सेप्ट कर लेना। मैं शादी के लिए जब भी आपको प्रपोज़ करूं, प्लीज़ एक्सेप्ट कर लेना, रिजेक्ट मत करना, प्लीज़ मना मत करना, दिल टूट जाएगा मेरा। मुझे बहुत विश्वास है
मुझे यकीन है आप एक्सेप्ट कर लो। ये भी यकीन है कि आप भी मुझसे प्यार करते हो, आप भी मुझसे शादी करना चाहते हो। बस हो सकता है कि आप अभी छुपा रहे हो, आप अभी ना कह रहे हो। इन्हें ऐसा लगता है, जो पर्सन है, ईश्वर ने आपको इनके लिए ही बनाया है और आपसे इन्हें ईश्वर ने ही मिलाया है। आप इनके सोलमेट हैं, आप इनके कई जन्मों के साथी हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग है आप दोनों के ऊपर, ये ऐसा फील कर रहे हैं इस टाइम पे। और अगर ये दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं, बहुत जल्द। अगर आ नहीं सकते तो कॉल मैसेज तो ज़रूर करेंगे, ये समझ लीजिए। इनकी जो फीलिंग्स है ना, चलिए आपको सॉन्ग सुनाते हैं, आंखें बंद करिए। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। जितनी दफ़ा देखूं तुम्हें धड़के ज़ोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। और कहीं ना कहीं आप भी इनके लिए डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं, कहीं ना कहीं आपका भी दिल इनके लिए धड़कने लगा है। तो डियर, ये है फर्स्ट कंडीशन, ऐसा सोच रहे हैं और इनका मैसेज क्या है हमने आपको बता दिया। चलिए हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, जहाँ पर सेपरेशन की स्थिति है, कन्फ्यूज़न की स्थिति है, थर्ड पार्टी है, ईर्ष्या है, डिप्रेशन है, छल है, कपट है। लाइफ बहुत इम्बैलेंस है इनकी, बहुत ज़्यादा। इन्होंने कभी भी आपके प्यार की तरफ देखा ही नहीं था। ये जो पर्सन है ना, इन्होंने हर पल आपके प्यार को रिजेक्ट किया है। पास्ट में इन्होंने हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचा जो टॉक्सिक थी, जो नेगेटिव थी, जो दूर दूर से इनके लायक नहीं थी। बट ये उन लोगों के पीछे भागते रहे और आपको इग्नोर करते रहे। बट आज बहुत गिल्ट हो रहा है, आज बहुत अफसोस हो रहा है अपनी उन गलतियों पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको खो चुके हैं। आपको याद तो आ गई इनकी, क्योंकि हो सकता है कि रिश्ता पुराना हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों ने रोज़ डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया हो। तो वैसे तो हमें नहीं लगता कि अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, क्योंकि इनकी हरकतें देखकर हमें नहीं लग रहा है। इनकी हरकतें ऐसी थी कि जो पास था वो इन्हें दिखाई नहीं पड़ता था, जो दूर था उसके पीछे भागते थे। हमेशा बोलते थे मेरी लाइफ इम्बैलेंस है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। कभी भी डिसीजन ना ले पाना, हमेशा कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहना, दूसरों के बारे में सोचना, फीलिंग्स हाइड करना, बातें छुपाना, झूठ बोलना, ये इनका काम था। ईगो दिखाना, अपना प्राइड, अपना ईगो, अपना एटीट्यूड ऊपर रखना,
दूसरे को गलत समझना, दूसरे को नीचा दिखाना। लेकिन आज बड़ा अफसोस हो रहा है, आज बहुत याद आ रही है इन्हें आपकी, और इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं, दिल टूटा हुआ है, बहुत छल हुआ है इनके साथ। लेकिन शायद आप इनके बचपन का प्यार है या बहुत पुराना रिलेशनशिप है जिसे खो चुके हैं, तो जैसे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं इनके। अब बहुत मिस कर रहे हैं आपको। बहुत सारे लोगों के तो हस्बैंड या वाइफ है ये, अभी भी जैसे कि आंखों में पट्टी बंधी हुई है, समझ नहीं आ रहा है मैं किधर जाऊं, ज़िंदगी मुझे किधर लेके जा रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और आपकी बहुत याद आ रही है, बट फिर भी जेलसी आज भी है आपसे, आपकी तरक्की से आज भी जल रहे हैं ये। हमें दिख रहा है यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अब अपनी लाइफ में अपने करियर में ध्यान दे रहे हैं, अपनी सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और अब आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। पहले आप बहुत इमोशनल हुआ करते थे, मासूम हुआ करते थे। अब आप वैसे नहीं हैं कि भाई जब मन हुआ आ गए, जब मन हुआ चले गए। नहीं, अब आपने एक दायरा बना दिया है कि बेटा इस दायरे से बाहर मत जाना। हाँ, तो कहीं ना कहीं अब आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, सेल्फ लव करने लगे हैं, करियर के बारे में सोचने लगे हैं, और कहीं ना कहीं ईश्वर आपकी सुन भी रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में दिन प्रतिदिन एक ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, एक सक्सेस देखने के लिए मिल रही है, आपकी लाइफ बैलेंस्ड हो रही है। और वहीं पर ये नेगेटिव चीज़ों से घिरे हुए हैं। आज भी टॉक्सिक चीज़ें इन्हें परेशान कर रही हैं, और इनका कोई मैसेज नहीं है। इनका बस यही मैसेज है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, मैं तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर भूल नहीं पा रहा हूँ, तुम्हें बताओ मैं क्या करूँ। मुझे मेरी हर गलती का एहसास है, लेकिन तुमने भी कुछ कमी नहीं की है। कहीं ना कहीं ये इंसान आज भी आपको ब्लेम कर रहा है। देखो, सांप मर गया लेकिन उसकी अकड़ अभी भी नहीं गई है, रस्सी जल गई पर बल अभी भी नहीं गया है। इनको ये लग रहा है कि अब आप इन्हें भूल कर किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, और इसी वजह से अब आप बहुत खुश हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में जो टॉक्सिक लोग हैं ना, वो भी नेगेटिव बातें करने वाले। कभी कभी इन्हें आपकी बहुत याद आती है, बहुत रोना आता है, लेकिन इनके जो आसपास के लोग हैं ना, वो आपके बारे में भड़का देते हैं। लेकिन इन्हें आपकी याद तो आ रही है, बहुत याद आ रही है, और इनकी लाइफ वाकई बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गई है। नेगेटिविटी ने इन्हें घेर रखा है, हर तरह से, हर तरफ से इन्हें नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है। इनके करियर में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, हाँ, वही हो रहा है इनके साथ। कोई भी इनका साथ देने वाला नहीं है। आज कोई भी इनके कंधे पे हाथ रख के कहने वाला नहीं है कि चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। अब कोई नहीं है, वो सब भाग गए जो कल आपके खिलाफ भड़काते थे। वो एक गज़ल है, हर एक खुशी यूँ फ़र्ज़ निभा कर चली गई, हर एक खुशी यूँ फ़र्ज़ निभा कर चली गई, मेरा पता गमों को बता कर चली गई। समझ रहे हैं? आपकी एनर्जी देखकर लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं याद तो आ ही जाती है। जिस इंसान के साथ कभी हम दिल से जुड़े थे, उसकी याद तो आ ही जाती है। लेकिन आप अब इन्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेंगे, इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव हो चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो हम भी आपसे यही कहेंगे कि बस अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना, जो आपका मन कहे, जो आपका दिल कहे, वो करना, ठीक है। ऐसे किसी भी इंसान के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है जिससे मिलकर, जिससे बात करके आपको नेगेटिव वाइब आती हो, जो आपका सम्मान ना कर सके, जो आपको प्यार ना कर सके, जो आपकी केयर ना कर सके, क्योंकि आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं। आप एक टॉक्सिक पर्सन डिज़र्व नहीं करते हैं। आप बहुत खुशियाँ, बहुत प्यार डिज़र्व करते हैं। तो डियर पाइल नंबर 2, इधर ऐसी फीलिंग्स हैं और इनका कोई भी मैसेज नहीं है। आपकी सक्सेस से चिढ़न, जलन, घुटन आज भी है, समझ रहे हैं। और यही सोच रहे हैं कि मैं तो पीछे रह गया, इतने आगे कैसे बढ़ गई, फिर मैं पीछे रह गई, ये इतना आगे कैसे बढ़ गया। वो सारी चीज़ें आज भी चल रही हैं। और आपको पता है, जो दूसरों का बुरा सोचते हैं ना, वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, उसमें उन्हें खुद पहले गिरना पड़ता है, उसमें पहले उन्हीं को गिरना पड़ता है। हाँ, वही हो रहा है इनके साथ। तो प्लीज़ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप
इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। वो अभी आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनका क्या मैसेज है आपके लिए, उन्होंने आपके लिए क्या संदेश भेजा है हमारे द्वारा। डियर, सबसे पहले ना आपको हमें रिश्वत देनी पड़ेगी। रीडिंग तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन हम आपको बताएं सिर्फ पाइल नंबर 3 की रीडिंग करने में हमें टोटली 1 घंटे लगे हैं समझने में। केवल समझ में नहीं आ रहा था, गोल 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 जैसे कि एंजल्स हमें घुमा रहे थे। बहुत टाइम लगा इस रीडिंग को समझने में कि आखिर ये कार्ड्स, हमारी इंट्यूशन क्या कहना चाह रहे हैं। कभी कभी पता है क्या होता है, कार्ड्स कुछ और होते हैं और इंट्यूशन कुछ और बोल रही होती है, लेकिन हम कार्ड्स के थ्रू रीडिंग करते ही नहीं हैं, हम इंट्यूशन के थ्रू करते हैं। तो अगर कोई कार्ड ऐसा आता है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा, हमें लगता है कि इंट्यूशन कुछ और बोल रही है, कार्ड कुछ और बोल रहा है, ऐसे कैसे, तो हम कार्ड को रख देते हैं। हम कहेंगे नहीं, हम मानेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें अपने अंतरात्मा की आवाज़ ही माननी है। हम इसी वजह से कार्ड शो करके रीडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी रीडिंग करने का तरीका बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। आप इतना समझ लो, जैसे सब लोग करते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी आप भी ऐसे क्या करिए, हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम आपको क्या बताएं, हम एक रीडिंग करने में कम से कम 3-4 घंटे लगाते हैं। मेडिटेशन करेंगे, सोचेंगे, मेडिटेशन करेंगे, फिर बोलेंगे, फिर मेडिटेशन करेंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे, फिर मेडिटेशन करेंगे। ये समझ लीजिए ऐसे रीडिंग करते हैं। अब अगर हम ऐसे रीडिंग करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा वीडियो रीडिंग में। तो आई होप आपने रिश्वत दे दी होगी। इधर पता है एक अजीब सी कंडीशन नज़र आ रही है। हमें लगता है कि आप जिनके लिए देख रहे हैं या तो ये मैरिड हैं या तो आप मैरिड हैं, और या फिर आप दोनों के दरमियान ना बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरफेयर है। आपके रिश्ते में बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे होता है ना कि परिवार को कोई दिक्कत नहीं है पर दूसरों को दिक्कत है, ये ना करो, वो ना करो, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी हैं आप, लेकिन हमें ऐसा लगता है जो पर्सन है ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन दूसरों की वजह से झगड़े भी बहुत होते हैं आप दोनों के दरमियान। कोई है जो आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता रहता है और फिर ट्रस्ट इशू हो जाता है आप दोनों को। आप दोनों ही एक दूसरे को अपनी जान मानते हैं, बहुत चाहते हैं, लेकिन ट्रस्ट इशू बहुत क्रिएट होते हैं। साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है 100%, लेकिन इधर मजबूरियाँ बहुत हैं, बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ हैं, और इन मजबूरियों की वजह से अभी बहुत सारे लोग दूर भी हैं। आप दोनों का मन था कि आप ये वैलेंटाइन डे, रोज़ डे, जितने भी डेज़ होते हैं ना, रोज़ डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, कौन कौन सा डे, ये डे, वो डे, आप दोनों साथ मिलकर 7-8 दिन रहना चाहते थे, साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे, एक एक पल को सुकून से जीना चाहते थे। लेकिन जैसे कि अंदर किसी न किसी बात की इनसिक्योरिटी है, डर है कि उन्हें पता चल जाएगा, फिर क्या होगा। या तो आप मैरिड है या फिर ये मैरिड है, और या फिर पारिवारिक डर है या फिर दूसरों का डर है। डर तो इधर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है हमें। लेकिन ये जो पर्सन है ना, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये आपको अपनी जान मानते हैं। आप इतना समझ लीजिए, ये आपके साथ ना एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहते हैं जो कभी टूटे नहीं। इन्हें लगता है कि समाज में आप इनके नाम से जाने जाओ, आपके नाम के साथ अपना नाम जोड़ना चाहते हैं। ये समझ लीजिए, आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ये भी इंडिपेंडेंट हैं, इनकी लाइफ में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और डेफिनेटली ये आपको रोज़ देना चाहते हैं, हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस इशू की वजह से, थोड़ा सा फैमिली इशू की वजह से ये इस रोज़ डे आपको रोज़ ना दे पाए हों, और इसका इन्हें बहुत गिल्ट है। इस बात से ये अंदर ही अंदर बहुत दुखी हैं। समझ लीजिए, इन्हें लग रहा है कि इतना अच्छा पल जिसे हम काफ़ी इन्जॉय कर सकते थे, जी सकते थे, बट मैंने मिस कर दिया, जैसे कि कुछ मिस हो गया हो, और बहुत अफसोस मना रहे हैं, बहुत दुख जता रहे हैं कि काश हम साथ होते तो कितना अच्छा होता। लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आपसे मिलने नहीं आ पाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मिले तो सही, पर उनके अंदर डर बना रहा, कंटिन्यू डर बना रहा
कि कोई आ जाएगा, किसी को पता चल जाएगा, कोई आ जाएगा, किसी को पता चल जाएगा, और हम नहीं चाहते कि घर में किसी भी तरीके की कुछ बात हो। तो डियर, सच बताएं, इनका जो मैसेज है आपके लिए, वो आपसे कहना चाहते हैं कि तुमसे जितना प्यार है ना, इतना प्यार कभी किसी से हुआ नहीं है, क्योंकि कभी किसी ने इतना समझा ही नहीं था, कभी किसी ने इस कदर प्यार दिया ही नहीं था। हर किसी से तो सिर्फ शारीरिक आकर्षण होता था, लेकिन ट्रू लव क्या होता है ये मुझे अब पता चला तुमसे मिलने के बाद। ऐसा नहीं है, मैंने भी बहुत सारे लोगों के साथ जिया है, बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है, रिश्ते भी रहे हैं, लेकिन ट्रू लव क्या होता है तुम्हारे मिलने के बाद पता चला। थर्ड पार्टी इशू है आप दोनों के दरमियान, और इसी वजह से कहीं ना कहीं अंदर इन्हें एक खलन रहती है, एक अफसोस रहता है, गिल्ट रहता है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ लोगों की वजह से, औरों की वजह से। लेकिन ट्रस्ट में ये सिलसिला बहुत समय तक नहीं चलेगा। मैं जल्द ही चीज़ों को बैलेंस करूँगी, मैं जल्द ही चीज़ों को बैलेंस करूँगा। हमें इधर दोनों के मैरिड होने की बहुत वाइब आ रही है, तो आप हो सकते हैं या फिर ये हो सकते हैं, और या फिर डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस इशू हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस इशू हो सकता है, जिससे समाज का बहुत डर है, लोगों का बहुत डर है, या फिर ये अपने घर में सबसे बड़े हैं, इनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये चाह कर भी, चाहते बहुत कुछ हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, और उसका अफसोस है, उसका गिल्ट है इनके अंदर, और कहीं ना कहीं इनकी आंखें नम हैं इस टाइम पर। ये समझ लीजिए, ये आपसे कहना चाहते हैं कि तुम हो तो इस शरीर में जान है, वरना तुम्हारे बिना ये सब कुछ ना जिंदा लाश की तरीके है, कुछ भी नहीं है इसमें, सब दिखावा है, झूठ है, हंसी है, जो सब फेक है। क्योंकि ट्रू लव क्या होता है मैंने आपको बताया, आपसे पता चला है, और जब से तुम मिले ना मुझे जीना आया, वरना पहले ज़िंदगी जैसे कट रही थी, हम जी नहीं रहे थे, ज़िंदगी कट रही थी। तुम्हारे मिलने के बाद पता चला है तुम मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया हो, जैसे कि यूनिवर्स ने मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया तुम्हें मेरी ज़िंदगी में लाकर। यू आर माई फर्स्ट लव। मुझे अब तक प्यार नहीं हुआ था, वासनाएं बहुत थी पर प्यार नहीं था किसी के लिए भी। तुम मिले तब प्यार का पता चला है, तो फिर हुआ ना फर्स्ट लव। तुम मेरा पहला प्यार हो। जिन लोगों के साथ मैं पहले रिश्ते में थी या फिर था, मुझे लगता है कि शायद वो बचपना था, वो प्यार व्यार नहीं था, वो मैच्योरिटी नहीं थी उस टाइम पर, कुछ नहीं था वो। थैंक्स फॉर कमिंग इन माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी में आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। तुमने मुझे टोटली चेंज करके रख दिया है, मेरे सोचने का तरीका, ज़िंदगी जीने का नज़रिया, सब कुछ चेंज कर दिया है। हमें लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी मिले हैं, ऑनलाइन चैटिंग वगैरह करते हैं। आप दोनों अभी अभी हाल फिलहाल मिले हैं, जैसे कि आप दोनों ही कभी तन्हा थे, आप दोनों ही कभी अकेले थे, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो आप चाहते थे कि काश ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में होती, बट नहीं मिली। और ये जो इंसान है जो आपको मिले, आपको बहुत देर से मिले हैं। जैसे होता है ना, हम कहते हैं कि तुम मिले तो सही पर बहुत देर से मिले। आपके मन में भी इन्हें खोने का डर रहता है, इनके मन में भी आपको खोने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। लगता है कि दुनियादारी की वजह से कहीं आपको खो ना दें, कहीं आपको खो ना दें। ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी नाजायज़ रिश्ता नहीं रखना चाहती या फिर नहीं रखना चाहता। एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहती हूँ जिससे हम समाज में खुलकर जी सकें, हम रह सकें, हम एक दूसरे को खुलकर अपना बोल सकें, छुपना ना पड़े, ऐसे सोचना ना पड़े कि लोग क्या सोचेंगे। बस पता नहीं क्यों सब कुछ अभी मैनेज नहीं हो पा रहा है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि तुम मिले ना तो जैसे कि लाइफ कंप्लीट हो गई है, जैसे कंप्लीशन आ गया है। पहले सब कुछ था ज़िंदगी में पर सुकून नहीं था, कंप्लीशन नहीं था। जैसे कि हमेशा एक बेचैनी बनी रहती थी, पर आप मिले तो जैसे कि सुकून मिल गया हो, बहुत सुकून मिल गया हो। आप मुझे कितना प्यार देते हो, मुझे कितना समझते हो, कितना अप्रिशिएट करते हो छोटी छोटी चीज़ों के लिए। मैंने यहाँ पर अपनी फैमिली के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं किया, पर उन्होंने मुझे कभी समझा ही नहीं। मुझे तो लगता है कि मैं अपना गला काट के भी रख दूँगा उनके सामने तो भी उनको लगेगा कि क्या किया। लेकिन तुम हो कि एक छोटी सी चीज़ के लिए भी कितने अप्रिशिएट करते हो, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ तो मिलती हैं, तुम उनकी कद्र तो करते हो।
इसके लिए भी थैंक यू। मैं तुम्हारे साथ ना एक कैरिंग कनेक्शन, एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहता हूँ। और तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द एक्शन लूँगी, मैं बहुत जल्द एक्शन लूँगा, क्योंकि मेरे दिल में, मेरे दिमाग में हर वक्त तुम ही नाचते रहते हो, हर वक्त। एक बात सुन लो, ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है अब। इस दिल में कोई और नहीं है तुम्हारे अलावा। हाँ, बस तुम मिले, दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। अब तो ये फील होने लगा है। चलिए सुना देते हैं इस सॉन्ग को। हाँ, तुम मिले, दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। हाँ, तुम मिले, दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूँगा ज़िंदगी भर। ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूँगी ज़िंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया। तुम मिले, दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। हाँ, तुम मिले, दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे सिवा मुझे कुछ और चाहिए। पैसे कमाना मेरे लिए बहुत आसान है, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना बहुत आसान है। बस मुझे सुकून चाहिए था। तुम्हें पता है मेरी अब तक की ज़िंदगी बर्बाद क्यों गई? क्योंकि कोई तुम जैसा नहीं था ज़िंदगी में। तो लाइफ में एक उद्देश्य नहीं था, एक एम नहीं था, जैसे कोई मंजिल नहीं थी, बस यूं ही ज़िंदगी चल रही थी। और किसके लिए मैं इतना सीरियस होकर लाइफ में आगे बढ़ता? कोई था ही नहीं, सब थे यूं ही एवी मतलब के साथ ही। लेकिन तुम मिले हो ना तो एक मकसद मिला है, तुम मिले हो ना तो एक उद्देश्य मिला है। पहले भी लोग रहे हैं बस लूटने खाने वाले, मतलब निकालने वाले। बस पता है एक बात ये आपसे सीरियस होकर कहना चाहते हैं, तुम मुझे मैसेज ना करो चलेगा, समझ सकता हूँ तुम बिजी होगे, कुछ काम आ गया होगा, तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। नो कॉल, तुम कॉल भी मत करो, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ कोई प्रॉब्लम होगी। नो टाइम फॉर मी, मेरे लिए आपके पास टाइम नहीं है। हाँ, मैं ये भी समझ सकती हूँ, मैं ये भी समझ सकता हूँ। लेकिन अगर तुम मुझे किसी और के साथ दिखो, मुझे इग्नोर करके, मेरा कॉल इग्नोर करके, मुझे मैसेज ना करके तुम मुझे उसी वक्त किसी और के साथ दिखो, तो फिर आई होप यू विल अंडरस्टैंड। फिर तुम्हें समझना होगा कि मैं क्या फील करूँगी, मैं क्या फील करूँगा। बस इस चीज़ का ज़िंदगी भर याद रखना। बाकी मुझे तुमसे कोई डिमांड नहीं है। बस मुझे ना ज़िंदगी में एक लॉयल इंसान चाहिए था। मुझे लॉयल्टी बहुत पसंद है, मेरी तरफ से तुम्हें कोई भी कमी नहीं मिलेगी, याद रखना। बस मेरे साथ लॉयल रहना। तुमने अब तक कोई कमी नहीं की, बहुत प्यार दिया है, बहुत इज्जत दी है, कोई कमी नहीं रही। लेकिन बस आगे भी मैं यही उम्मीद करती हूँ, आगे भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे समझोगे, इन चीज़ों को तुम गलत वे में नहीं लोगे, तुम समझोगे कि कितना दर्द होता है जब हम अपने प्यार को किसी और के साथ देखते हैं, जब वो हमें इग्नोर कर रहा हो और वो उस टाइम पर किसी और के साथ हो। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी यू आर माई एवरीथिंग, यू आर माई वर्ल्ड, ये आपसे कहना चाहते हैं। हाँ, अभी फैमिली इशू है, अभी बहुत सारे इश्यूज़ हैं मेरी लाइफ में, मैं इन सबको शॉर्ट आउट कर लूँ, उसके बाद हमें एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा, ट्रस्ट मी। हाँ, क्योंकि मैं बता नहीं सकती कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुमने मेरे दिल को छुआ है, तुम्हारे शब्दों में वो सच्चाई है, तुम्हारे दिल में सच्चे जज्बात है, एहसास है, वो मैंने महसूस किया है। कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। तो
मेरी तरफ से बेफिक्र रहो, मेरी तरफ से तुम्हें कभी कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारी अपनी एक खुद की अच्छी सी फैमिली होगी और बहुत खुशियाँ होंगी, बहुत प्यार होगा, सब कुछ। इधर में स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है। अगर आप फीमेल हैं जो रीडिंग देख रही हैं तो इन्हें आपके खुले बाल बहुत पसंद हैं। समझ रहे हैं? इन्हें आपके खुले बाल बहुत बहुत पसंद हैं। और अगर आप मेल हैं जो रीडिंग देख रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि ये जो पर्सन है इन्हें आपका हेयर स्टाइल बहुत पसंद है। जी हाँ, आपका ड्रेसिंग सेंस इन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। आपका बात करने का तरीका, इजहार करने का तरीका, छोटी छोटी बातों को जिस तरह आप समझाते हैं उसका तरीका इन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं आपकी जो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है ना, ये इन्हें आपके पास खींच कर लाई है, ये समझ लीजिए। ये आपको ना बिल्कुल ऐसा सोचते हैं जैसे कि हीरा होता है ना, जो कोयले में पड़ा तो था लेकिन निखरने के बाद उसमें कितनी चमक आती है, तो ये आपको हीरा समझते हैं। इन्हें लगता है कि आप जिनके पास हैं, आप जिनके साथ हैं, शायद वो जौहरी नहीं है। उन्हें परख नहीं है कि उनके पास हीरा है, वो आपको कोयला समझ रहे थे, लेकिन इन्हें परख है कि आप हीरा हैं और इसी वजह से ये आपको ज़िंदगी भर संभाल कर रखेंगे, ये ऐसा वादा करना चाहते हैं आपसे। तो डियर, इनका क्या मैसेज है, इनका ये अभी क्या फील कर रहे हैं, हमने आपको बता दिया है, आपको समझा दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज रीडिंग थोड़ी अलग तरीके से की थी और बहुत टाइम लगाया है, पता है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे, बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी फ़ायदा होता है कि जब हमारा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो इस टाइप की चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। लाइफ में आपकी सेल्फ ग्रोथ करने में हम आपकी मदद करेंगे, टॉक्सिक लोगों से बचाएंगे, नेगेटिव रिश्तों से निकलने में आपकी मदद करेंगे, आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साई राम।